अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास सेल एंड टिश्यूज़ के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग। तो टिश्यूज़ की एग्ज़ाम में कल हम लोगों ने पढ़ी थी एपिथेलियल टिश्यूज़। तो बाकी जो रिमेनिंग तीन रह गई थी एनिमल टिश्यूज़, तो उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू और नर्वस टिश्यू। तो शुरू करते हैं जी। कनेक्टिव टिश्यू क्या होती हैं? कनेक्टिव टिश्यू नाम से ज़ाहिर है, कनेक्ट का मतलब होता है जोड़ना, तल्लक पैदा करना। तो ये जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ये जिस्म के मतलब मुख्तलिफ़ हिस्सों में तल्लक पैदा करते हैं, दूसरे टिश्यूज़ को सहारा भी देना और उनको जोड़ना। तो ये कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में बिखरे होते हैं। सेलुलर मैट्रिक्स जो सेल के अंदर मादा पाया जाता है, मतलब जो सेल एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो सेल के बाहर मादा होता है उसे कहते हैं। तो इसकी मिसालें हैं हड्डी, खून और कार्टिलेज। हड्डी का आपको पता है हमारा जिस्म हड्डियों पर मुश्तमिल है, जैसे उंगली की हड्डी है, टांग की हड्डी है, ये कनेक्टिव टिश्यू है। कार्टिलेज जो होती है ये भी हड्डी होती है लेकिन ये निस्बतन नरम होती है। जैसे ये बैरूनी कान जो हमें बाहर नज़र आता है पिन्ना, उसमें नरम हड्डी है। नाक की हड्डी, हमारी सांस की नाली की जो हड्डी है वो कार्टिलेज है, और जो कार्टिलेज है वो भी कनेक्टिव टिश्यू है। इसके अलावा जो हमारे जिस्म में इंटरनल आर्गन्स होते हैं, जैसे गुर्दे हैं, उनके गिर्द हमारी जिल्द के नीचे, उसमें एडिपोज टिश्यू जिसे आप चर्बी कहते हैं, वो भी कनेक्टिव टिश्यू की एक मिसाल है। तो जो चर्बी होती है ये ना सिर्फ आर्गन्स को सहारा देती है बल्कि एनर्जी भी फ्राहम करती है। जब फास्टिंग हो रही होती है ना, जब खुराक की कमी हो जाए तो उस वक्त चर्बी जो होती है बॉडी में वो जिस्म को एनर्जी देती है। तो इसके अलावा जो कनेक्टिव टिश्यू हैं ये हमारे जिस्म की बीमारियों से हिफाजत भी करते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो कनेक्टिव टिश्यू हैं हमारे बॉडी में देखिए। तो ये देखिए, ये कार्टिलेज है, ये रबर जैसा मैट्रिक्स होता है, ये हड्डी है, ये सख्त मटीरियल होता है। ब्लड में आपको पता है रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लाज्मा वगैरह होता है। और एडिपोज टिश्यू जो है उसमें चिकनाई के कतरे होते हैं। ये चर्बी आपने जानवरों में देखी होगी। तो उसके बाद है जी मसल टिश्यू। मसल टिश्यू जो होते हैं ये लंबे लंबे सेल्स के बंडल होते हैं, मतलब लंबूतरे सेल्स होते हैं, और इनको मसल फाइबर्स भी कहते हैं। किसी भी जानवर के जिस्म में ये सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला टिश्यू मसल टिश्यू होता है। ये जो मसल टिश्यूज़ होते हैं ये सिकुड़ते हैं और फैलते हैं, मतलब कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं और बॉडी को मूव करवाते हैं। तो मसल टिश्यूज़ की तीन इकसाम हैं। लेट्स सी कौन सी तीन इकसाम हैं जी। तो सबसे पहले हैं जी स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल जो होते हैं ये हड्डियों के साथ जुड़े होते हैं और ये स्ट्रेटेड मसल्स होते हैं। इनके ऊपर धारियाँ सी बनी होती हैं और इनके सेल में कई न्यूक्लियाई होते हैं। तो हड्डियों की जितनी भी मूवमेंट होती है, जैसे बाजू की मूवमेंट है या टांगों की मूवमेंट है, ये सारी जो मूवमेंट होती है ना ये हड्डियों की, ये स्केलेटल मसल्स की वजह से होती है। ये देखिए, ये धारीदार मसल्स हैं, इनमें हमें हल्की हल्की धारियाँ जो हैं वो नज़र आती हैं, और इनके सेल में एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई होते हैं और इनका काम होता है जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों को हरकत देना। उसके बाद मसल टिश्यूज़ का जो दूसरा है, ये वही रिपीट हो गया, सॉरी, आगे चलता हूँ मैं। स्केलेटल मसल्स के बाद स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल जो होते हैं ये एलिमेंट्री कैनाल, यूरेनरी ब्लैडर, ब्लड वेसल्स वगैरह की दीवारों में पाए जाते हैं। ये गैर धारीदार होते हैं स्मूथ मसल्स, और इनके सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है, और ये अपने अंदर मौजूद मादों की हरकत के ज़िम्मेदार होते हैं। मतलब कि जैसे एलिमेंट्री कैनाल है उसमें जो मादा जात मूव करते हैं तो वो स्मूथ मसल्स की मूवमेंट होती है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है। यूरेनरी ब्लैडर, ब्लड वेसल्स वगैरह में जो ब्लड की मूवमेंट है, यूरेनरी ब्लैडर में यूरिन मूव करता है तो उसमें स्मूथ मसल्स होते हैं जो गैर धारीदार होते हैं। ये देखिए, ये स्मूथ मसल्स हैं। पहले वाले जो मसल थे उनमें आपको धारियाँ नज़र आ रही थी लेकिन इनमें नहीं है, और इनके एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है। उसके बाद जी कार्डिक मसल्स। कार्डिक मसल जो होते हैं ये दिल में पाए जाते हैं।
इसलिए नाम स्पेशल, ये नाम ही इनको इसलिए दिया गया है कि ये हार्ट में होते हैं और इनके सेल्स भी स्ट्राइप्ड होते हैं, मतलब धारीदार नज़र आते हैं, और हर सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है। और दिल की जो धड़कन है ये उसको बनाते हैं कार्डिक मसल्स। तो ये देखिए ये कार्डिक मसल्स हैं और ये कभी नहीं थकते, ये हर वक्त हरकत में रहते हैं। ये धारियाँ हैं इनमें और ये दरमियान जंक्शंस हैं, ये आपस में जुड़े भी होते हैं और इनमें एक ही न्यूक्लियस होता है। और कार्डिक मसल्स सिर्फ़ और सिर्फ दिल में पाए जाते हैं। तो अब तक देखें कि 3 टाइप्स की बातें हमने कर ली हैं। स्केलेटल मसल जो होते हैं ये हड्डियों के साथ होते हैं और उनको मूव करने में मदद देते हैं। और स्मूथ मसल जो होते हैं ये हमारे आर्गन्स की जो अंदरूनी जगह होती हैं, ब्लड वेसल्स वगैरह, यूरिनरी ब्लैडर वगैरह, इनके अंदर पाए जाते हैं। और कार्डिक मसल सिर्फ दिल में होते हैं। तो जब हम किसी भी मसल के बारे में बात करते हैं तो उसको हम वॉलंटरी और इनवॉलंटरी मसल के तौर पे क्लासीफाई करते हैं। वॉलंटरी मसल्स वो होते हैं जिनकी हरकत हमारे अपने इख्तियार में होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने पेन से लिख सकते हैं, आपकी उंगलियों के मसल्स की हरकत आपके अपने इख्तियार में है। आप अपने बाजू को फोल्ड कर सकते हैं, सीधा कर सकते हैं। तो फोल्ड करना और सीधा करना किसका काम है? स्केलेटल मसल्स का काम है। तो उनकी हरकत हमारे कंट्रोल में होती है। तो वो मसल जिनकी हरकत हमारी मर्ज़ी से हो और हमारे कंट्रोल में हो वो वॉलंटरी मसल्स होते हैं। और वो मसल्स जैसे स्मूथ और कार्डिक मसल्स हैं जिनकी हरकत हमारे कंट्रोल में नहीं होती, वो इनवॉलंटरी मसल्स कहलाते हैं। जैसे देखें स्टोमिक के मूवमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं है, हार्ट की जो धड़कन है उसको रोकना या तेज़ करना, स्लो करना हमारे बस में नहीं है। तो ये वाले जो मसल्स हैं जिनकी हरकत हमारे कंट्रोल में नहीं होती उनको हम इनवॉलंटरी मसल्स कहते हैं। लेकिन जी उसके बाद हमारी आखिरी टिशू है जी नर्वस टिशू। नर्वस टिश्यू जो होते हैं ये क्या करते हैं? ये देखें हमारे बॉडी में ना एक सलाहियत है कि अगर आपके पाँव पे चींटी भी रेंगे तो आपको पता चल जाता है, हल्की सी चोट लगे तो दर्द का एहसास पैदा होता है। तो ये किसकी बदौलत है? ये नर्वस टिश्यू की बदौलत है। नर्वस टिश्यू हमारे जिस्म में एक कम्युनिकेशन सिस्टम बनाता है, हमारे जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा को आपस में कम्युनिकेट करवाता है नर्वस टिश्यू। और ये नर्व सेल्स यानी न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल होते हैं और ये नर्व इम्पल्स की शक्ल में पैगामात भेजते हैं। नर्व इम्पल्स जो है वो नर्वस टिश्यू का पैगामात को भेजने का एक तरीका है। यह टिश्यू दिमाग, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स में पाया जाता है। तो नर्वस टिश्यू जो होते हैं इनकी शाखें हमारे पूरे बॉडी में फैली होती हैं। अगर देखें अगर आप अपने पाँव पे हल्की सी चुटकी या पिंच बोएं तो आपको फ़ौरन से पहले दर्द का एहसास होता है आपके दिमाग को। तो ये किसकी बदौलत है? नर्वस टिश्यू की बदौलत है। और नर्वस टिश्यू जिस्म के पैगामात किस तरह से पहुँचाते हैं? नर्व इम्पल्स के ज़रिए पहुँचाते हैं। और ये टिश्यू दिमाग में, स्पाइनल कॉर्ड वगैरह में जो है वो पाए जाते हैं। और नर्वस टिश्यू जो हैं उनमें जो सेल्स पाए जाते हैं वो स्पेशलाइज सेल हैं जिनको न्यूरॉन कहते हैं। ये देखिए ये शक्ल में एक न्यूरॉन दिखाया गया है जिसमें ये सेल बॉडी होती है और ये इसमें लंबी रेशनुमा शाख निकलती है जिसको एक्सॉन बोलते हैं। और ये देखिए बॉडी में ये नर्वस टिश्यू के जो सेल्स हैं ना, ये नर्व सेल जो हैं वो एक दूसरे के साथ आपस में लिंक हुए हुए हैं। तो जिस्म में पैगाम जो होता है ना, पैगाम रसानी एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ, तो वो नर्वस टिश्यू की वजह से होती है। तो लें जी इसके साथ ही हमारे जो थे एनिमल टिश्यूज़ जो हैं वो मुकम्मल हुए। तो टोटल 4 इकसाम के टिश्यूज़ हैं जानवरों में जो पाए जाते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू और नर्वस टिश्यू। हर टिश्यू में आपने देखा कि वो कितनी किस्म के हैं, उनमें सेल्स किस तरह के पाए जाते हैं और वो क्या काम करते हैं। नहीं जी इसके साथ ही हमारा ये जो टॉपिक था जानवरों के टिश्यूज़ वाला वो अपने अख्ताम को पहुंचा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।